Hello, friend. Welcome again. Our channel GPBS Parents. So we are going to discuss about uh, one-liner questions, which is based on genetics and plant breeding. So let's start. Okay, this is my favorite poet, and he is also favorite person. Success is when your signature change to autograph. समझ रहे हो इस ये कितनी पावरफुल बात है कि सक्सेस आप तब होते हैं जब आपके सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में चेंज हो जाएं। अमेजिंग। सो हमें इतनी मेहनत करनी है अपनी लाइफ में कि हमारे जो सिग्नेचर हैं वो ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाएं, तब तो मेहनत हमारी सक्सेस है। अदरवाइज मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो आज से तैयार हो जाओ सिग्नेचर को फोटोग्राफ में बदलने के लिए। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोमेट्रिकल जेनेटिक। बायोमेट्रिकल जेनेटिक क्या है? तो बायोमेट्रिकल जेनेसिस अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक विच यूटिलाइज वेरियस स्टैटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीडर इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक। ये एक जेनेटिक की ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस? द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, एक बार फिर से, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिनोटाइप वेरिएशन। फिनोटाइप वेरिएशन क्या होता है? तो विच इज विजिबल, विच इज ऑब्जर्वेबल बाय आईज। सो देखते हैं, द टोटल वेरिएबिलिटी विच इज ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जो वेरिएबिलिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम फिनोटिपिक वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीनोटिपिक वेरिएशन। ये जीनोटाइप वेरिएशन क्या होता है? जीनोटिपिक वेरिएशन क्या होता है? जीनोटिपिक वेरिएशन मीन्स होता है इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विच रिमेन्स unrelated by environmental condition। inheritance of genetics variation, जो जेनेटिक्स वेरिएशन होता है वो वो उस पे इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो जेनेटिकली, मतलब जेनेटिक्स जीन्स बाय जीन्स के द्वारा वेरिएशन आ रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन? जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है नॉन हेरिटेबल वेरिएशन विच इज एंटायरली ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं जाता। इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा। मान लो इस बार बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और आपके प्लांट में प्रोडक्शन नहीं हुआ, कुछ कम सीड बने, उसमें उतना प्रोडक्शन यील्ड नहीं मिली। लेकिन क्या
नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा होगा? ये तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट था तो इसलिए नहीं हो पाया। नेक्स्ट जनरेशन में उसको सब कुछ बढ़िया मिला, बारिश मतलब पानी उसको टाइम से मिल गया, सब कुछ उसके फेवरेबल रहा, तो फिर उसका प्रोडक्शन उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाता, नॉन हेरिटेबल होता है ये। नॉन हेरिटेबल वेरिएशन विच इज एंटायरली ड्यू टू द environmental effect। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडिटिव वेरिएशन? दैट पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एवरेज इफेक्ट ऑफ जीन at all segregating loci which is called additive variation। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। इससे पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहूँ। वो कहानी है चार मोमबत्तियों की, जो आपने बड़े आपने भी सुनी होगी कि चार मोमबत्तियां थीं। उनमें से एक का नाम था विश्वास, दूसरे का नाम था प्रेम, तीसरे का नाम था विश्वास, प्रेम, उम्मीद, और चौथे का नाम था भरोसा। तो ये मोमबत्तियों के नेम थे। तो जो पहली मोमबत्ती है जिसका नाम अ, विश्वास था, तो वो कहती है कि यार इस दुनिया में मेरी अब ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में अब मेरा कोई लोगों पे एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं करता, तो अब धीरे धीरे मेरी ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, तो मैं चली मैं बुझ रही हूँ, मैं मर रही हूँ। ठीक है। वो बुझ गई। जो दूसरी मोमबत्ती है जिसका नाम था रोसा, वो कहती है कि यार अब लोगों को किसी पे एक दूसरे को किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। अब मेरी भी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं। लोग धोखे दे रहे हैं, लोग चीटिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो कह रही मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने भी सोच लिया कि अब मैं भी जा रही हूँ, और वो बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती आती है जिसका नाम है प्रेम। वो कहती है पहले इस दुनिया में मेरी बहुत ज़रूरत थी, लोग मुझे पूछते थे, अब तो मेरी कोई जगह ही नहीं, लोग अपन किसी से कोई प्यार ही नहीं करता। ये सब उसने बोला, और बोली मैं भी अब जा रही हूँ कि धीरे धीरे मेरी भी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है। मुझ अब प्रेम की जगह लोग धोखे देते हैं, लोग अ, सब धोखे देते हैं, ये सब उसने बोला और वो बुझ गई। लेकिन लास्ट मोमबत्ती जिसका नाम था उम्मीद, वो लास्ट तक जलती रही और बोली मेरा नाम उम्मीद है, और मैं तब तक मैं कभी नहीं बुझूंगी। उम्मीद हमेशा जगाए रखिए। और उसने कहा कि आप मेरी लो से आप विश्वास, प्रेम, भरोसा दोबारा वाला दोबारा उस जगा लोगे। ठीक है। ये कहानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज डोमिनेंस वेरिएशन? डोमिनेंस वेरिएशन क्या होता है? द पोर्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विच arise ड्यू टू वेरिएशन फ्रॉम द एडिटिव schemes of gene action resulting from intra-allelic interaction. It is due to the deviation of heterozygous capital A small a from the average of two homozygote capital A and small a। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस वेरिएशन। ठीक है। तो हेटरोजाइगोट के द्वारा और होमोजाइगोट के द्वारा आता है, उसे हम डोमिनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एपिस्टेसिस वेरिएशन? दैट पोर्शन
that portion of genetic variation which arise due to deviation as a consequence of the interallelic intergeneric interaction. It is the it is of three types: additive to additive, additive into dominant, dominance into dominance. ठीक है, this is called epistatic variation. What is additive and additive epistasis? Interaction between two loci is exhibiting lack of dominance individually is called additive epistasis. Additive dominance epistasis: interaction between two loci, one exhibiting lack of dominance and other existing dominance individually. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट लास्ट स्लाइड एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस एपिस्टेसिस. तो इंटरेक्शन बिटवीन टू लोकाई, interaction between two loci existing dominance individually is called dominance into dominance. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज contributing alleles. What is contributing alleles? Those alleles which contribute to continuous variation also referred to as effective alleles. You know, contributing alleles, those alleles which contribute to continuous variation. वो एलिल जो एक कंटिन्यूस वेरिएशन करते जाते हैं, कंटिन्यूस, टू रिफर टू एज अ इफेक्टिव एलिल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिल्स? नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलिल्स मीन्स those alleles which do not contribute to continuous variation is called non effective alleles. ठीक है, what is transgressive segregation? The phenomenon through which we get variation in F2 or later generation outside the range of the both the parents. ठीक है, the phenomenon through which we get variation in F2 or later generation outside the range of both the parent is called transgressive segregation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट. तो segregant which fall outside the limits of both the parents for a character is called segregating transgressive segregants. Okay, so thank you for watching. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा. ठीक है, सो थैंक यू.